हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। ये वाले पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है पैम अपने घर आ पहुंचती है और तभी डिनो का कॉल आता है उसे। यहाँ पर डिनो बोलता है कि तुम वापस आओ ना। पैम बोलती है कि अभी तो हम मिले थे, फिर से आने का क्या मतलब है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ आ जाओ, ऐसा बोल रहा था। पैम बोलती है कि कोई मजाक है, यहाँ पर ग्रैंडपा है, अगर उन्हें पता चलेगा तो हम दोनों गए काम से, मैं नहीं आ रही हूँ, चुपचाप जाओ, ऐसा वो बोल रही थी। यहाँ पर डिनो बोलता है कि प्लीज़ आज नहीं तो कल सुबह आ जाना मुझे मिलने के लिए, तुम मेरी मैनेजर बन जाओ ना फिर से, बोल के उसे इतनी प्लीज़ 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 कर रहा था ना। और आपको तो पता ही है पैम किसी की प्लीज़ को मना नहीं कर पाती, चाहे वो जेसिका की हो या फिर किसी की। और अभी कन्फेशन हुआ है, लव कन्फेशन, तो वो कैसे मना करती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है ग्रैंडपा यहाँ पर डाइनिंग टेबल पे थे। पैम भागते हुए आती है और यहाँ पर ग्रैंडपा पूछ लेते कहाँ जा रही हो। पैम बहाना करते हैं कि नया सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले हैं तो कुछ नोट्स लेने के लिए मैं जा रही हूँ। ग्रैंडपा बोल रहे थे लेकिन उसके लिए तो अभी टाइम है। पैम बहाना कर देती है कि वो ना मुझे अभी से प्रिपरेशन करने का मन कर रहा था तो मैं चली जाती हूँ, बोल के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जब पैम डिनो के घर पे आती है ना तो डिनो वहाँ पर था नहीं। वो बोलती कि पता है तुम्हारे चक्कर में मैं ग्रैंडपा को झूठ बोल के आई हूँ, पता नहीं तुम मुझे कितना बिगाड़ रहे हो, कितना स्पॉइल कर रहे हो, बोल के उसे बोल रही थी। यहाँ पर डिनो पीछे से आता है और उसके बाद वो उसे ऐसे अटैक करता है। तो उसके बाद वो बोलता है कि अगर कोई तुम्हें इस तरह से अटैक करेगा तो तब तुम क्या करोगी। पैम तो शॉक हो जाती है। वो बोल रही थी कि मजाक मत करो, ये सब क्या है, लेकिन डिनो छोड़ नहीं रहा था। पैम जिसे तैसे अपने आप को छुड़ा लेती है। तो एक्चुअल में क्या था ना, डिनो ने बार बार देखा हुआ था। पैम ना डरती थी। अब आपको तो पता है लास्ट टाइम डिनो ने वो उसे बचाया था और मतलब रात में ना वो अपने आप को सेल्फ बचा नहीं पाती थी, सेल्फ डिफेंस नाम की जो कॉन्फिडेंस है ना, तो इसीलिए वो चाहता था कि वो उसे सेल्फ डिफेंस सिखाए। पैम समझ जाती है और उसके बाद डिनो उसे सेल्फ डिफेंस सिखाने लग जाता है। लेकिन 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 गाइस इसको देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि ये इसे सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए बुलाया है। और वो हर बार हर मूव में ना चांस मार रहा था पैम के करीब होने का, पैम के साथ फ्लर्ट करने का, पैम को किस करने का। एंड ये मोमेंट्स इस ड्रामे में बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स थे और पैम भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। अब देखो पिक्चर अभी अभी पैर में पड़े तो इतना तो बनता ही था, हमें दिखाया जाता है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे बेड में। तभी डोरबेल बजता है। डोरबेल बजने के बाद यहाँ पर डिनो दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है तो वो देखता है जेसिका है ऐसे छोटी सी होल से। वो सोचता है कि व्हाट द हेल इज शी डूइंग हियर। वो हमेशा इंग्लिश बोलता है ऐसे गुस्से में। तभी यहाँ पर पैम आती है, बोलती कि कौन है। तभी यहाँ पर जेसिका थी और यहाँ पर ना वो पूछती है ये यहाँ पर क्या कर रही है। डिनो बोलता है कि मुझे थोड़ी पता था ये आने वाली है। और उसके बाद बाहर तो जेसिका ऐसे फैली हुई थी। वो बोल रही थी कि बैब ओपन द डोर, बोल के वो उसे इतना ज़्यादा पटाने की ट्राई कर रही थी। तभी दिखाया जाता है यहाँ पर वो बोलता है कि तुम अंदर जाओ, मैं इसे हैंडल कर लूँगा। पैम बोलती है कि ठीक है और वो अंदर जाने लगती है। सोचती है कि एक सेकेंड मैं क्यों छुप रही हूँ, इसे तो मैं देखती हूँ। और उसके बाद वो पीछे मुड़ती है और उसके बाद वो दरवाज़ा खोलती है। यहाँ पर जेसिका तो डिनो को एक्सपेक्ट कर रही थी। उसे देखने के बाद वो पूछती कि तुम जंक फूड यहाँ पर क्या कर रही हो। आपको याद होगा जेसिका पैम को हमेशा जंक फूड कह के बुलाती है। तो वो बोलती है कि मुझे तो वही बात तुम्हें पूछनी चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तुम्हें लगता है कि सारी दुनिया भर के लोग तुम्हारी शर्म में नचते हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हमेशा मेरी इंसल्ट क्यों करती हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम कभी पागल हुई थी क्या। मुझे लगता है तुम्हारी हरकतों से तुम तो साइकियाट्रिस्ट से मिलना ही चाहिए तुम्हें, वरना खुद तो पागल हो जाती हो, दूसरों को भी पागल कर जाती हो। मतलब पैम नॉन स्टॉप यहाँ पर जेसिका को सुनाने लग जाती है और वो बोलती है कि एक बात बताओ, तुम जलते क्यों हुई इतना मुझसे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम्हारा कोई कीमती चीज़ मैंने ले लिया है क्या, मुझे बार बार इसे टारगेट क्यों करते हो, मैंने कुछ बिगाड़ा है तुम्हारा, बोल के वो कटी बोले जा रही होती है। जैसे कि बोलती कि तुम इसके साथ थे और उसके बाद यहाँ पर उसका इंसल्ट कर देती है। यहाँ पर पैम को ऐसे ही बहुत ख़राब और बोल देती है। तो डिनो गुस्से में बोलता कि यहाँ से चुपचाप जाओ। और यहाँ पर बोलते कि तुम इसकी साइड ले रहे हो, इसकी, हाउ डेयर यू। तभी यहाँ पर डिनो बोलता है कि स्टार्ट तुमने किया है, यहाँ से जाओ, गेट आउट बोल देता है और उसके बाद उसे भेज देता है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर डिनो बोलता है कि मुझे आज काम पे जाना होगा। पैम पूछती है कि तुम्हें इसके साथ फिर से काम पढ़ना पड़ेगा। डिनो बोलता है कि वो मेरा प्रोफेशनल लाइफ है और मैं अब मना थोड़ी कर सकता हूँ। पैम बोलती कि ठीक है और उसके बाद पैम बोलती कि मैं भी जाती हूँ तुम्हारे साथ। है वो डिनो बोला था तुम्हें पता है मुझे उसके साथ काफ़ी क्लोज सीन्स शूट करने होंगे तो तुम अनकम्फर्टेबल हो जाओगी। पैम बड़े मजे में बोलती कि नहीं, मैं प्रोफेशनल और
पर्सनल लाइफ को अलग कर सकती हूँ, आई डोंट माइंड। डिनो बोलता है कि उसे अपने करीब खींच के ऐसा बोलता है कि मुझे उसके इतने करीब जाना पड़ेगा। वो बोलते कि ठीक है, वो उसके सिक्स पे किस करता है, बोलते कि मुझे उसे किस भी करना पड़ सकता है। यहाँ पर पैम बोलते कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसके बाद बोलते कि ठीक है चलो, लेकिन यहाँ पर शूट पे जाने के बाद जिस तरह से जेसिका डिनो का सिचुएशन का फ़ायदा उठा रही थी, जिस तरह से चिपक रही थी, जिस तरह से उसे पटाने की ट्राई कर रही थी, दैट वाज सो डिस्कस्टिंग। एज एन ऑडियंस हम भी नहीं इस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे, और पैम को भी गुस्सा आता है और वो बाहर निकल जाती है। मतलब उसे डिनो पे गुस्सा नहीं आता, लेकिन जेसिका जिस तरह से सिचुएशन का फ़ायदा उठा रही थी ना, वो तो पैम समझ रही थी। और इसके बाद बाहर आने के बाद होता क्या है ना, पैम की मम्मी से देख लेती है और बोलती कि पैम व्हाट आर यू डूइंग हियर, मतलब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बोलती कि वो ना मैं उन दिनों के लिए कुछ लेके आई थी, मतलब जैसे तैसे वो बहाना कर देती है। लेकिन अब देखो यार, कुछ भी हो, माँ तो माँ होती है, और माँ बेटी की झूठ तो 2 सेकंड में पकड़ लेगी। इसी तरह से होता है यहाँ पर भी। और यहाँ पर शाम को होता क्या है ना, जब शाम को नहीं, डिनो को छोड़ने के लिए, अब देखो अभी पैम तो है नहीं, तो पैम की मॉम ही डिनो को छोड़ने के लिए उसके घर आए हुई थी। और उसके बाद गाड़ी से निकलने के बाद डिनो को वो पूछती कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। डिनो बोलता है कि हाँ बोलिए। तो उसके बाद वो पूछती कि तुम्हारे और मेरी बेटी के बीच में क्या चल रहा है। डिनो चुप हो जाता है और बोलता है मतलब। तब यहाँ पर पैम की मॉम पापा पूछती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। यहाँ पर डिनो, उसने कभी किसी से झूठ बोला नहीं है, ना ही उसे ऐसे बात को घुमा फिरा कर करने की आदत है। तो वो बोलता कि हाँ ऐसे नहीं किया। तो वो बोलती कि तुम सीरियस हो ना मेरी बेटी के साथ, मतलब तुम उसे ऐसे घुमा फिरा तो नहीं रहे हो ना, बाद में उसे हॉट तो नहीं करोगे ना, ऐसा पूछती है। एज यूजल जिस तरह से हर मॉम पूछती है अपनी, मतलब हर माँ को अपनी बेटी के लिए जो फिक्र होती है ना, इसी तरह से वो पूछती है। ऐसे सीन यहाँ पर कट हो जाता है। वो बस इतना बोलता है कि हाँ मैं उसके लिए सीरियस हूँ और मैं उसे कोई धोखा देने वाला हूँ नहीं। रात को पैम की मॉम पैम से मिलने के लिए आती है और वो बोलती है कि मुझे तुम दोनों के बारे में पता चल चुका है। पैम शॉक हो जाती है और बोलती कि मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में सबसे पहले मेरी मॉम को क्यों पता चलता है। एंड देन यहाँ पर वो बोलती है कि तुम उसके साथ सीरियस हो। तो वो बोलती है हाँ। और यहाँ पर वो बोलती है पा, यानी कि पैम की मॉम की, मैंने डिनो से पूछा था, डिनो ने बोल दिया बस मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन तुम्हें पता है ना ग्रैंडपा, यानी कि पैम के दादाजी, उनको ना तो फिरंगी लोगों से ना नफरत थी। और उन्हें तो मतलब जो अभी पा का जो बॉयफ्रेंड है ना, वो भी फिरंगी था और उन्हें कितना ज़्यादा इश्यू था आपको तो पता है। वही चीज़ें वो बोलती है कि तुम एक बार ज़रूर याद रखना कि अपने रिलेशनशिप की वजह से तुम घर वालों को हर्ट ना करो। और जब उनको पता चलेगा कि उनकी प्यारी पोती मतलब पैम किसी फॉरेनर को डेट कर रही है, तो तब उनको कैसा लगेगा तुम्हें पता है ना। पैम कुछ भी बोल नहीं पाती और वो बोलती कि एक बात बताओ पैम, तुम डिनो को कब से जानती हो, कितना टाइम हुआ, मतलब तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता है ना। इट्स नॉट लाइक कोई फैंसी लाइफ तो है नहीं उसकी जो कैमरा के सामने दिखती है, तुम तो बस उतना ही जानती हो ना। आर यू श्योर तुम उसके साथ कंफर्टेबल रहोगी, आर यू श्योर वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, आर यू श्योर वो तुमसे सच्ची में प्यार करता है, ऐसे पूछने लगती है। पैम तो खुद ही सोच में पड़ जाती है। और उसके बाद वो बोलती कि पता है मैं ये सब इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने भी ऐसा ही मिस्टेक किया था तुम्हारे पापा के साथ। मैंने अपने घर वाले के अगेंस्ट जाके शादी की, और उसके बाद पहले तो सब कुछ ऐसे था, लवी डवी टाइप का था, सब कुछ परफेक्ट ही था। लेकिन वक्त के साथ हमारी सोच बदल गए और उसके बाद हम दोनों को कुछ ऐसे बन नहीं रहा था। तुम्हारे पापा ने मुझे और तुम्हें छोड़ दिया, और जिस चक्कर में ना तुम्हारे साथ मैं अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाई और मुझे अपने चॉइस में आगे जाना पड़ा। मुझे लगा था मैं लाइफ में सिर्फ एक ही बार प्यार करूँगी उसी इंसान से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। बस सोचो पैम, तुम्हारी एज ना अभी बस 24 है, तो आर यू श्योर डिनो के साथ तुम कंफर्टेबल रह पाओगे, आर यू श्योर डिनो तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर पाएगा, ऐसा वो पूछने लग जाती है। पैम इतनी कंफ्यूज हो गई ना ये सारी चीज़ें सुनने के बाद। और इसी के साथ साथ एपिसोड 9 एंड्स हियर। तो आई गेस इसके बाद 2-4 एपिसोड के अलावा इस ड्रामे में होने वाले नहीं है। तो इतने में एपिसोड एंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट कल आएगा, मैं आप लोगों के लिए वो कल ज़रूर बनाऊंगी। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है वो मुझे ज़रूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।